साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कई तरह की जांचें जारी हैं। सीबीआई के फैसले का भी इंतजार है और उम्मीद की जा रही है कि पूरा सच सामने आएगा। लेकिन सुशांत के ही मामले में 1 फरवरी को दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा सीन ही पलट दिया है। जो कुछ भी दिल्ली में हुआ वो आज तक नहीं हुआ था, यहां तक कि उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। और अब सुप्रीम कोर्ट से, जी हां, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आने की पूरी उम्मीद तक जगने लगी है। माना तो यहां तक जा रहा है कि सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने पूरा सीन पलट दिया है, पूरा मामला ही पलट दिया है, जिसके बाद इस मामले में बहुत कुछ नया हो सकता है। तो क्या हुआ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर, फिर क्यों पहुंचा मामला और क्या कहना है विकास सिंह का, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई की जांच जारी है और जांच बस जारी ही है। करीब 1 महीने पहले सीबीआई की तरफ से बयान दिया गया था कि अभी जांच चल रही है, अभी किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं गया है, हर एंगल से, हर तरह से जांच चल रही है। जबकि एनसीबी की अपनी अलग जांच चल रही है और हक के एंगल को खोज रही है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत को खत्म हुए 8 महीने होने के हैं, तो सीबीआई की जांच का जिम्मा दिए भी 6 महीने होने वाले हैं। लेकिन सीबीआई ने अब तक कुछ भी ऐसा पुख्ता नहीं दिया है और इसी बात को लेकर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और इस बार सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका, कोई दलील नहीं दी, बल्कि विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट के लॉन में पहुंच गए, आंगन में पहुंच गए, और वो भी प्रदर्शन करने के लिए। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के लॉन में कभी कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, मगर यहां वकील विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट के लॉन में पहुंच गए और वो भी अपने साथ बड़ी संख्या में लोगों को लेकर। विकास सिंह ने पहले ही लोगों से जुड़ने की अपील की थी और कहा था कि साइलेंट प्रोटेस्ट के लिए सभी लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं हुआ, यहां तक कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के आंगन में, लॉन में प्रदर्शन हुआ हो, मगर यहां पर सुशांत का मामला पहुंच ही गया। अब बड़ी बात यह है कि इस प्रदर्शन में कोई हल्ला हंगामा नहीं हुआ, सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साइलेंट प्रोटेस्ट किया और देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने अपना विरोध जताया। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का कहना है कि इतना वक्त होने के बाद भी केस बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा है और कोई भी नतीजा नहीं दिया जा रहा है। विकास सिंह ने कहा कि वो चाहते हैं कि सीबीआई की जांच का सच सामने आए, सीबीआई क्या जांच कर रही है वो भी बताया जाए। विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से भी अपील की है कि उस मामले में दखल दें और सीबीआई को डायरेक्ट करें कि वो केस की रिपोर्ट सामने लाए। अब यहाँ पर यह भी समझिए कि अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने ही सुशांत मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और करीब 6 महीने से सीबीआई जांच कर रही है और अब सुप्रीम कोर्ट के ही दरवाजे पर सुशांत के चाहने वाले पहुंचे हैं और इंसाफ की गुहार लगाई है। और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी केस को लेकर, किसी मामले को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर लॉन में प्रदर्शन करने पहुंचे। अब ऐसे में माना जा रहा है कि इसे लेकर याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करता है तो बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला भी सुशांत के मामले पर आ सकता है, जिससे पूरा का पूरा सीन पलट सकता है, गेम बदल सकता है। और इसके लिए विकास सिंह को ही क्रेडिट दिया जाना चाहिए, क्योंकि विकास सिंह ने ही सभी को गैदर किया, सभी को बुलाया और सुप्रीम कोर्ट के लॉन में ऐसा प्रदर्शन किया। तो ऐसे में आपका क्या मानना है, सुप्रीम कोर्ट के लॉन में विकास सिंह का प्रदर्शन कितना गेम चेंजिंग साबित होगा? क्या अब सुशांत को इंसाफ मिलेगा? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो एनसीबी की टीम ने मुंबई के पास नवी मुंबई में बहुत बड़ा एक्शन लिया है, बहुत बड़ी कार्रवाई की है। एनसीबी ने यहां कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की, क्योंकि एनसीबी को मुखबिर के जरिए काफी दिन पहले ही इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि यहां पर कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़झाला चल रहा है। बस उसी इंफॉर्मेशन को पुख्ता किया जा रहा था और जैसे ही खबर पक्की हुई एनसीबी ने रेड मार दी।
नवी मुंबई से एनसीबी ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है और बड़ी बात यह है कि इनके पास से भारी मात्रा में एलएसडी मिली है। जी हां, भारी मात्रा में एलएसडी नाम की ड्रग मिली है। 336 ब्लॉट्स एलएसडी की मिली है और इसके अलावा मारुआना और कोकेन के बर्ड्स भी बरामद हुए। इसके बाद तो एनसीबी में हड़कंप मच गया, क्योंकि इतने ज्यादा की उम्मीद तो एनसीबी को भी नहीं थी। अब जब इन 3 लोगों से पूछताछ हुई तो सच हैरान करने वाला था। मुंबई में एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े ने ही बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक का नाम अरबाज शेख है और हैरानी की बात यह है कि अरबाज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और मोटी सैलरी भी उठाता है। इतना ही नहीं, आगे देखिए। वानखेड़े के मुताबिक नई मुंबई इलाके में अरबाज शेख प्रसिद्ध और बहुत बड़ा डीजे है और उसकी डिमांड यहाँ पार्टीज में अक्सर रहती है। नवी मुंबई और पनवेल के आसपास होने वाली बॉलीवुड की पार्टीज में भी अरबाज शेख को ही बुलाया जाता है और वो बॉलीवुड के लोगों में खासा कनेक्टेड है और खासा अट्रैक्टेड भी है। एनसीबी ने ही बताया कि नवी मुंबई इलाके में अरबाज शेख सबसे बड़ा एलएसडी का सप्लायर है और पूरे इलाके की सप्लाई वही देखता था। और देखिए, वानखेड़े के मुताबिक जो दूसरा आरोपी पकड़ा गया है उसका नाम है सूरज सिंह और एनसीबी ने उसके पास से भी एलएसडी के ब्लॉट्स बरामद किए। सूरज सिंह अरबाज शेख से सीधा जुड़ा हुआ था और इन दोनों का रैकेट पूरी तरह से फिल्मी लोगों और बॉलीवुड पार्टीज पर ही निर्भर था। अब इनके काम करने के तरीके को लेकर भी एनसीबी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिससे इंटरनेशनल कनेक्शन की भी पूरी पोल खोल कर रख दी है। डार्क वेब के गंदे इस्तेमाल पर भी बड़ा खुलासा हो गया है। एनसीबी के मुताबिक अरबाज शेख इस इलाके में सबसे बड़ा सप्लायर था और ऐसी डिमांड रखने वालों से सीधे संबंध उसके थे जो एलएसडी को पसंद करते थे। अरबाज शेख ही बॉलीवुड के ऐसे लोगों से ऑर्डर लेता और फिर अपना ऑर्डर पूरा करने के लिए सूरज सिंह के पास जाता था। फिर देखिए क्या होता था। अरबाज शेख के बाद सूरज सिंह का खेल शुरू होता था। सूरज सिंह इसके बाद डार्क वेब पर पहुंचता था। जी हां, सूरज सिंह उसी डार्क वेब का बहुत बड़ा खिलाड़ी है, जिसका सीधा लिंक सुशांत सिंह राजपूत के केस से भी निकला था। और सूरज सिंह को जैसे ही शेख से ऑर्डर मिलता वो डार्क वेब पर पहुंच जाता और फिर ऑर्डर का काम शुरू हो जाता। कुछ देर की मशक्कत के बाद इंटरनेशनल सप्लायर के पास सूरज सिंह पहुंच जाता और इसके लिए अनियन वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया जाता था और फिर सबसे बड़ा ऑर्डर यूरोपियन कंट्री नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम से होता था। यही नहीं, यूके और यूएस को भी सूरज सिंह ऑर्डर करता था और डार्क वेब पर ही बिटकॉइन या फिर किसी ऐसी और वर्चुअल करेंसी के जरिए इसका पेमेंट भी किया जाता था। तो शेख और सूरज की गिरफ्तारी एनसीबी के लिए बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है और माना यह भी जा रहा है कि और भी लोगों तक एनसीबी बहुत जल्द पहुंच जाएगी और बहुत जल्द बड़े खुलासे होंगे, बड़े नाम सामने आएंगे। तो आपका इस बड़े एक्शन पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।